आपका स्वागत है। पहले तो बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव चल रहा है, इस समय चर्चाएं बड़ी जोरों पे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल जोरों पे रहेंगे। जोरों पे हैं। हम लगातार मिल्कीपुर जा रहे हैं और लोगों की, जनता के बीच में जा रहे हैं। लोग सवाल जवाब देख रहे हैं, क्या कहती है मिल्कीपुर की जनता। कई लोग कह रहे हैं भाजपा जीत रही, कई लोग सपा जीत रही है। हम तो गए भी नहीं है कभी, तो आप कुछ बता दीजिए। छुट्टी नहीं पाते हैं। छुट्टी नहीं पाते, लेकिन ये अयोध्या में होने के नाते बता दीजिए, मिल्कीपुर का चुनाव कौन सी पार्टी जीत रही है? हद से ज्यादा ही इसको जान लीजिए, बाबा गोरखनाथ को ही सभी लोग चाह रहे हैं। गोरखनाथ को चैलेंज करेंगे? हाँ, अच्छा, फिर भी आएंगे बाबा गोरखनाथ। कहने का मतलब कुल मिलाकर आपका भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा भाजपा का खुला समर्थन है। हाँ। अब की बार ये बताइए, अयोध्या में अगर आपकी नहीं आई है, भी नहीं दे दिए, तो फिर जान लो कि अयोध्यावासी कुछ भी नहीं है। अयोध्यावासी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। फिर अयोध्या में तो हार गई बीजेपी। अयोध्या में हार गई बेशक है, लेकिन मिल्कीपुर तो देना ही चाहिए। मिल्कीपुर जीत जाएगी लग रहा है। हाँ, बगल में उसको है, तो ये बताओ उसको थोड़ा से तो जगह दो। नहीं देखिए, इतना सपा बड़ा काम किया, देखिए, ये बताइए। मिल्कीपुर जो है हमेशा से कहा जा रहा है, मिल्कीपुर हमेशा विपक्ष ही जीतता चला आया है वहाँ पे। बेशक है कि अगर जिंदगी भर बाप दादा पुरानिये जो थे वो भी लड़े थे मुकदमा, वर्तमान में अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है। तो उससे क्या होता है? तो अब लोग ये सांसद के बेटे हैं, वो सांसद के बेटे हैं, तो क्या हुआ? इससे क्या होता है? लोग कह रहे हैं सपा के लोग तो सपा हर हाल में जीतेगी। हाँ तो बिल्कुल, वो तो भाई जो जिसकी इच्छा कहेगी वही तो चिल्लाएगा। अच्छा, बाकी बाद में उस दिन पता भाजपा के लोग जो दावा करते हैं हम जीत रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं भाजपा के हैं कि जीत रही है भाजपा। परेशान मत हो। अच्छा। बस उतना ही परेशानी, आने वाले समय पता चल जाएगा। हाँ बस। कितने हजार वोटों जितना दिन क्लियर नहीं हो रहा है, उतना दिन दबा हुआ पड़ा है। अच्छा, ये जानना चाहें कितने हजार वोटों से जीत सकते हैं बीजेपी? अब उसको तो बताएगी, पता लगेगी। लेकिन टक्कर कांटे की चल रही है। हाँ, सर्वे कर रहे हैं। बिल्कुल सर्वे। कोई पता नहीं कौन सी पार्टी जीतेगी। दोनों कांटे की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन हाँ। ज्यादा चर्चाएं किसकी चल रही हैं? लेकिन उसी पे थोड़ा से ज्यादा पे कोई पलड़ा भारी होगा। बीजेपी ने तो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया, आपने कहा बाबा गोरखनाथ। हाँ, तो उससे नहीं मतलब है। चंद्रभानु पासवान भी तो हैं। हाँ, तो उसको भी दे देगा तो चलेगा। किसी को भी दे जाए, किसी को दे, टिकट किसी को मिल जाए, किसी को मिल जाए। ऐसे में बाबा गोरखनाथ चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं। हाँ, आप भी बाबा बैठे हैं, बाबा गोरखनाथ लाइक करते हैं? हाँ, यहाँ पे ये बताओ, वो भी तो काम किया है। काम किए हैं? क्या काम किए बताइए? बहुत से काम किए हैं। कौन सा ऐसा कार्य किया बताइए हमें। हम भाई इसको नहीं जानते। विकास के गरीब के साथ में हमेशा खड़ा था। खड़े थे? हाँ, उसको मैं जानता हूँ। बहुत से लोगों के बीच गए, कहे बाबा गोरखनाथ ने कुछ भी नहीं किया। ना ना ना, ये गलत बात है। किया, हाँ, विकास का कार्य किया। जो इंसान काम करता है वही इंसान गाली खाता है, वही इंसान नीचा कीड़े में जाता है। इसको भी जानते हो। ये बताइए, जब मिल्कीपुर में जब वो विधायक थे तो विकास किया उन्होंने? हाँ, बिल्कुल किया था। कैसा विकास? ये बताओ, क्यों नहीं इतनी सड़क बनी हुई? उसी के जमाने में बनी। गोसाईगंज विधानसभा में सारे तरफ पानी भरा था, और इधर देख लो हरनटीनगंज साइड, कोछा साइड, निन्यावा मार्ग से लेके कोछा मार्ग देख लो, कोई रास्ता ही नहीं थी। लेकिन वो खाली विधायकी में हुई, तो वही में हुई है भाजपा में। कुल मिला के मिल्कीपुर उपचुनाव, इनका कहना है पुजारी जी का, भाजपा वहां से जीत रही है। इनका कहना है वहां पे भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल भारी पड़ेगा। सपा और बसपा भी तो मैदान में है। बिल्कुल, सब मैदान में रहेंगे। लड़ाई तीनों लड़ेंगे ना। लड़ाई तीनों, लेकिन लड़ाई ज्यादा कांटे की टक्कर सपा और भाजपा में दिख रही है। अरे तो अभी कहाँ उसके चक्कर में पड़े हो? अभी और नीचे भी देखो। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए, इस समय मिल्कीपुर की चर्चा पूरा भारतवर्ष कर रहा है, क्योंकि अयोध्या की सीट है। हाँ, बहुत ही अहम माना जा रहा है। बिल्कुल अहम है। अयोध्या की सीट बीजेपी हार जाती है लोकसभा, तो इस वजह से कहा जा रहा है विधानसभा की सीट बहुत ही जरूरी हो जाती है बीजेपी को जीतना। हाँ, बिल्कुल जीतना उसको जरूरी है। अगर जीतेगी नहीं तो कोई कार्य नहीं होगा। कोई कार्य नहीं होगा। जहाँ पे मंदिर है वहीं पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए, कहा जा रहा है, अच्छा बताइए, एक पत्थर नहीं ज्यादा रखा जाएगा। अयोध्या की सीट हारने की वजह से क्या अयोध्या के विकास में कमी आई है? अभी तो नहीं आई है, कमी नहीं आई। अभी भी आदित्य योगीनाथ ने हमेशा दौड़ा मारा करते हैं। विकास हो रहा है अयोध्या का, हाँ, लगातार विकास। अभी भी काम नहीं बंद है, और काम 5 साल और अभी चलेगा। क्या अगर मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी जीत जाती है, हाँ, तो क्या वहाँ पे विकास होगा? विकास फिर से भव्य काम होगा। भव्य काम होगा। हाँ। मिल्कीपुर में क्या कार्य होगा? बहुत से कार्य हो जाएंगे। बहुत से कार्य मतलब क्या हो जाए, क्या विकास होगा वहाँ? जो चीज जनता की मांग होगी वही पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो मिल्कीपुर के लोगों के बीच में जाते हैं, पशुओं को लेकर रहती है। तो पशु तो क्या करोगे? पशु तो तुम्हारे ही हैं,
उनका दूध तुमने खाया, गारा तुमने, मक्खन तुमने निकाला, ये बताओ। उसको छोड़ करके उसके बाद रोड पे छोड़ दे रहे हो, तो कौन, किसका गलती है? सरकार दावा करती है पशुशालाएं खोल रहे हैं, पशुआलय खोल रहा है, पशुआलय तो इतना बनाया हुआ है, लेकिन जब तुम डेली छोड़, तो सड़कों पे इतनी ज्यादा गायें जो नजर आती हैं, तो क्या करोगे? सब किसान की तो है, गवर्नमेंट की थोड़ी ना है, लेकिन इनकी पालना तो पहले से ही थी। हम मिल्कीपुर में जब जाते हैं, जब लोग चिल्लाए कि नहीं गऊ 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 खराब है, गऊ खराब है, इसको मत कटो, मत काटो, ये गऊ माता है, गऊ माता, तो गऊ माता कटना बंद हो गया, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? तो ये बताएं, मिल्कीपुर में हम जाते हैं, लोग यही बताते हैं कि इनकी सरकार में व्यवस्थाएं सब अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक ही समस्या है पशु को लेकर। हाँ, तो पशु को लेके ये इनसे हम भी, सरकार क्यों नहीं इस पे ध्यान हम इसको कहेंगे कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। पशुशाला पशुशालाएं तो खुल गई, लेकिन जब वो अपने गाय बछड़ों को यहाँ लेकर जाते हैं तो उनको व्यवस्था नहीं मिल जाती, वहाँ से उनको नहीं भगा दिया जाता है। भगा दिया जाता होगा प्रधान, और उसके बाद में और नहीं सब पैसे के चक्कर में भगा देते हैं। लोग कहते हैं कि हम जब भी अपने गाय या बछड़ों को लेकर जाते हैं तो कई लगा तो पैसों की डिमांड की जाती है। भाई हो सकता है डिमांड भी करते होंगे, पैसों की भी डिमांड करेंगे। सरकार तो दावा करती है हम पशुशालाएं खोल रहे हैं, सारे विकास के कार्य गिनाती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पशुशालाएं खोल रहे हैं। ये बताओ मैं कहाँ से पैसा पाऊंगा? ये 2 रोज 3 रोज लगेगा। गैया लोग सब खराब कर दिया। अब इसको गैया आपके यहाँ भी तो आ रही है, परेशान कर रही है, हमको भी परेशान कर रही है, क्या करें? हाँ बिल्कुल, यहाँ सब 5-7 गाय रहती, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी देखो यह मेरी गैया थोड़ी ना, अभी भी वो आश्रम में बैठी खड़ी हुई है गैया को मौके और पे। देखिए, अच्छा ये बताइए, तो जैसे कहा जाता है कि जब सपा की सरकार थी तब इतनी पशु समस्याएं नहीं होती थी, अब होती है समस्या। हाँ, अब समस्या हो जाती है। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको एक थाहे लगाना चाहिए ना, इसको खोल दे बढ़िया धर्मशाला इसके लिए, उसी में छोड़े। लेकिन हद से ज़्यादा तो जो पैदा हो रहे हैं, तो ये बताओ कहाँ से जाएंगे? मनुष्य बढ़ रहे हैं, धरती थोड़ी न बढ़ रही है, धरती तो उतनी ही है। लेकिन देखने में आता है कि अब लगातार सरकार जो ये गिनाती है कि हम हर ग्रामीण क्षेत्र में पशुशालाएं खोली जा रही हैं। हाँ, तो बाबा अगर खोल दें तो प्रधान के माध्यम से ये बनता है, प्रधान उसको जब निर्माणित करेगा तभी तो होगा। क्या गवर्नमेंट बजट तो आता है ना गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट बजट देती है, प्रधान उसको मुहैया कराए। तो चलिए, ये तो चर्चा हो गई पशुशाला पे। तो मिल्कीपुर उपचुनाव पे चर्चा हमारी चल रही थी। मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। इस समय जो है पूरे भारतवर्ष की निगाहें हैं मिल्कीपुर उपचुनाव पर। अब भाई ये बताओ, जो गऊ के लिए तुम सब परेशान कर रहे हो, तो गऊ ये बताओ जो प्रधान ने अगर बनवाएंगे अपने ग्राम सभा में तभी तो बनेगा, कि आएंगे वो आदित्यनाथ योगी नाथ ने आएंगे वो उसको बनवाएंगे, कि आएंगे नरेंद्र मोदी यहाँ पे उठ के वहाँ से बनवाएंगे? ये तो इसको तो ग्राम सभा के प्रधान को चाहिए। क्यों नहीं बनाया जाता फिर? इसके लिए लेखपाल और उसके बाद सेक्रेटरी और ये सब जुट करके इसको संबोधित करके पास करते हैं। लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया भी जा चुका है। हाँ। बनने के बाद भी रिजल्ट देखने को मिलता है कि वहाँ पे गौशालाएं नहीं। बाबा जी, हर ग्राम सभा में रहेगा तभी तो पूरा होगा, नहीं तो ये बताओ हर ग्राम सभा में गैया है तो ये ग्राम सभा के लिए बना, तो 4 ग्राम सभा की गैया उसमें डाल दोगे तो ये बताओ कहाँ हम आएंगी? हाँ, ये बात तो सही है आपकी। तो अच्छा, ऐसे हमारी चर्चा चल रही थी मिल्कीपुर उपचुनाव पे, तो और क्या कहना चाहेंगे कि जनता के बीच में हम लोग लगातार बने हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके विचार जानने, सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है, ज़्यादातर लोग भाजपा के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, सपा के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। हाँ भाई, दोनों है, तो जो सबको तो थोड़ा थोड़ा खाना, आपको भी तो खाना पड़ेगा। ये तो आप नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, क्यों नहीं भाई, खाएंगे। और ये बच्चों को नहीं खिलाओगे? खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। तब कहने का मतलब है कि अकेले बना के अकेले खा लेना चाहते हो? यानी थोड़ा थोड़ा समय बटना चाहिए, सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। हाँ, सबको दो। तो ऐसे में क्या जो वहाँ पे वोटिंग होगी लास्ट में तो जो जिसका ज्यादा पेट बड़ा रहेगा तो उसको मिलेगा। तो कहने का मतलब है वहाँ पे जब वोटिंग होगी तो यानी सब थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा क्या? हाँ, सब बढ़ जाएगा, सबको बांट करके। किसका मजबूत होगा? सबको बांट करके दिया जाएगा। किसका मजबूत, किसका लास्ट में बचेगा? किसका? अरे तो बचेगा वही बीजेपी। हाँ, लास्ट में ज्यादा पलड़ा भारी बीजेपी का दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, एकदम सरेआम रहेगा, सरेआम खुला समर्थन है। खुला। बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो उनके हमेशा मिलते हैं उनसे? हम कभी नहीं आज तक का मिले हुए हैं एक आधी बारी, लेकिन हम कभी नहीं, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने बच्चों से बोल देते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। मतलब बाबा से मुलाकात हो जाती है? हाँ, सब बच्चे अपना अपना काम करते रहते हैं। समाज सेवा की दृष्टि से कैसे देखे जाते हैं समाज सेवा से अगर हम बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं तो क्या मतलब है? आपने कभी मंदिर पे बुलाया है? ना, कभी नहीं।
एक बार बुला कर देखिए। बुलाएंगे तो आएंगे, आएंगे जरूर, बिल्कुल आएंगे, मना नहीं करेंगे। कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसा ना हो कि उनके पास टाइम ना हो। क्यों नहीं टाइम रहेगी, टाइम रहेगी। टाइम नहीं रहेगी तो तुम्हें फिर हम भी तो मिलेंगे। हाँ, ये बात तो सही है, मगर कहने का मतलब ये है, अगर आप बाबा गोरखनाथ को बुलाते हैं मंदिर पर कि यहाँ पे उनको आप मेहमान नवाजी से बुला रहे हैं, तो जरूर आएंगे। बिल्कुल आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो देखने वाली ये बात होगी कि मिल्कीपुर उपचुनाव इस समय बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलता है, चंद्रभानु पासवान को मिलता है। अब देखो कि उसको देती है गवर्नमेंट, उसको बाबा बता सकता है, वही लेटा हुआ जो बैठा क्या यही सब वजह है कि टिकट बांटने में देरी क्यों हो रही है? देरी हो रही है, अब क्या बताएं। यानी सर्वे किया जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, उसको निर्माणित किया जाएगा तभी। यानी चेहरा चाहे जो आ जाए, उससे नहीं मतलब है। जीतेगी कौन? वही मतलब कौन? लास्ट अरे नाम बोल दीजिए, बीजेपी। हाँ बस, क्योंकि हम तो बोल ही रहे हैं, आप भी कुछ बोल दीजिए। हाँ तो वही साथ में रहेगी, इसको ध्यान दो। यानी कि मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत ही अहम हो जा रहा है इस समय। हम लगातार कवरेज चल रही है हमारी मिल्कीपुर। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या की जनता से भी जान रहे हैं, पुजारी से जान रहे हैं कि क्या माहौल बनता दिख रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव पे माहौल जो है भाजपा के पक्ष में, पुजारी जी बता रहे हैं माहौल बनता दिख रहा है। देखने वाली ये बात होगी जब वहाँ चुनाव होगा, रिजल्ट होगा, कौन सी पार्टी सामने, मतलब कौन सी पार्टी जीतती नजर आएगी, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो मिल्कीपुर उपचुनाव पे आपको देखने को मिलेगी। और हमारी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।